हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि वेदांता जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देता है, सबसे हाई प्राइस में डिविडेंड देता है वेदांता। ठीक है, जिसमें बीच में डिविडेंड दिया था तो मैंने उसके डिविडेंड को लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे वो मैं बता रहा हूँ। वेदांता क्या फंडामेंटल जानेंगे। फंडामेंटल में क्या, इसकी मार्केट कैप कितनी है, इसका ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, इसके पास कैश कितनी पड़ी हुई है, अगर इसको हमें खरीदना है तो किस प्राइस पे खरीदें कि ना खरीदें। ठीक है, अगर खरीद रखे हैं तो होल्ड करें कि ना करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक बात और, अगर आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको सारे जितने भी स्टॉक आपने बाइंग किया है, ठीक है, एक एक करके मैं बता दूंगा कि ये स्टॉक रखना है या बेचना है। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं करता है तो उसको एक बार चेंज करो, ग्रोथ जरूर करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम वेदांता की तरफ। वेदांता जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 470 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, लगभग 17 रुपये ऊपर जाके। ठीक है, अगर इसका एक साल का हाई और लो देखा जाए तो इसका एक साल का हाई है 506 रुपये और एक साल का लो है 208 रुपये। ठीक है, मतलब साल भर में लगभग 2 गुना हो गया है। ठीक है, मार्केट कैप की बात किया जाए अगर वेदांता की तो 1,83,866 करोड़। ठीक है, करोड़ का मार्केट कैप है, करोड़ों का, ठीक है, मार्केट कैप है। और डिविडेंड देखो ये कितना हाई डिविडेंड देता है। सबका सरकारी कंपनी में मैंने आपको दिखाया, काफ़ी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, उसमें डिविडेंड पॉइंट में रहता है, 0 पॉइंट कुछ करके रहता है, किसी का 83, किसी का 90 ऐसे रहता है। लेकिन वेदांता का देखो 6.51% डिविडेंड देता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई अगर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है तो वो है वेदांता। ठीक है, अगर इसके ऊपर कर्जे की बात किया जाए तो 54,305 करोड़ रुपए का कर्ज है इसके ऊपर। और अगर कैश की बात किया जाए कि इसके पास कैश कितने पड़े हुए हैं तो वो है 2142। ठीक है, तो कैश भी इसके पास ठीक ठाक है और कर्जा भी मार्केट कैप के हिसाब से कर्ज कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो लगभग 60% का प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, और अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं, सेल्स ग्रोथ की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ इसकी 3.94%, मतलब 4% के आसपास है। लेकिन वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ इसकी -68% चल रहा है, मतलब माइनस में चल रहा है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ चलो कि ये 4% के हिसाब से चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो ऑल ओवर वो माइनस में चल रहा है, वो भी 50 से भी हाई 68% के माइनस में चल रहा है। ROE इसका 9 का है और ROC इसका 16 का है। ठीक है, तो अगर डिविडेंड से आप पैसे कमाना चाहते हो, कुछ इस तरह का स्टॉक चाहते हो, ठीक है, जो हमें डिविडेंड दे, ठीक है, और हमें पैसा आता रहे, तो वेदांता आपके लिए ठीक है। लेकिन आगे आगे के लिए क्या, आगे के लिए अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो दिख रहा है माइनस में, अगर यही माइनस पर रहेगा, ठीक है, तो कंपनी क्या प्रॉफिट करेगा, कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड में घूमता रहेगा। मैं अगर चार्ट पे अगर चल के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, तो चलते हैं हम चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉफिट ग्रोथ की बातें की जा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ जितनी हाई होगी कंपनी उतनी ही अच्छी ग्रोथ करती है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये आगे हम वेदांता के मंथली चार्ट पे, ठीक है, ये रहा वेदांता और इसका ये मंथली चार्ट है। ठीक है,
इस पे मैंने लाइन भी खींच रखा है, लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींच रखा है, ठीक है। ये देखो 2010 के आसपास, यहाँ पे 2010 के आसपास, मैं एक बार और हाईलाइट कर दें, 2010 के आसपास ये 470 रुपये चल रहा था, ठीक है। अब 2024 चल रहा है, अब ये 470 रुपये आया है, मतलब इसके बीच में इतना डिविडेंड देने के बाद से भी ये एक रेंज में चल रहा था। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो दिख रहा है वही माइनस में चल रहा है, उस टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो जो माइनस में चलता हुआ दिख रहा है ना, वो शेयर ठीक है ऊपर जाएंगे, लेकिन वो एक रेंज बाउंड में फंस जाएंगे, और कब तक फंसे रहेंगे किसी को पता नहीं है। मतलब 2010 में किसी ने अगर 470 रुपये पे खरीदा था, तो वो 14 साल बाद फिर उसको एग्जिट मिल रही है। इतने दिन वो लॉस में था, ठीक है, उसके पैसे माइनस में चल रहे थे। चलो ठीक है, डिविडेंड सबसे हाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो बाइंग किया है 470 पे, उस प्राइस पे जाने के लिए इसको 14 साल लग गए। अगर इसी कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में होता, ठीक है, तो ये कंपनी इतने दिन तक रेंज बाउंड में नहीं घूमता, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब बात करते हैं हमें इसको खरीदना कहाँ से है, ठीक है। मंथली क्लोज दे रही है, ये मंथली क्लोज दे रहा है, ये देखो लगभग 4-5 महीने से ये लाइफ टाइम हाई पे जाके खड़ा है, ठीक है। और इस महीने पे क्लोजिंग दे रहा है, एकदम नाक के बराबर कैंडल बनाया है कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरह का कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ टाइम वेट कर लें, एक ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर वेट करें मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल लाइन के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई पे बाइंग करेंगे और ग्रीन कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, अगर इसको नहीं तोड़ता है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। याद रखें ये मंथली चार्ट है और मैं मंथली कैंडल की ही बात कर रहा हूँ। एक कैंडल एक महीने का जब बनेगा, इस लाइन के ऊपर बनेगा, तब हम इसमें इंटर करेंगे। अभी इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। जैसे 2010 में लोगों ने फंसा था, वैसे अभी भी फंस जाओगे, ठीक है। अब मंथली चार्ट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि डेली चार्ट क्या बोल रहा है। मेरे हिसाब से डेली चार्ट में भी उतनी मजबूती नहीं होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये इतने दिन से एक रेंज में घूम रहा है, कोई मजबूती नहीं है। मतलब आप खुद खरीदोगे ना तो खरीद के पछताओगे कि भाई मैं खरीदा क्यों, ठीक है। और मुझे आशा है कि मैं इस शेयर का हर चीज़ कवर कर दिया है, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल तक, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक का आपको एनालिसिस करानी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।